एक गांव में देवरानी जेठानी रहती थी। तो जेठानी थोड़ी गरीब थी, देवरानी ठीक ठाक थी। दोनों लोग के बच्चे थे, सब ठीक ठाक से चल रहा था। जेठानी देवरानी के ही घर पे जाके चौका बर्तन का काम करती थी, उससे जो मिलता था खाना पीना अपना घर का चलाती थी। ऐसे ही करते करते जीवन व्यतीत हो रहा था। एक दिन जेठानी जो है घर पे गई, बहुत खाने पीने के सामान था नहीं, यही किनकी चावल वल का बटोर के लेकर के आई थी सब घर से, वही घर में उसी को बनाई थी, अपना खाई पी थी और जो है हम बच्चों को भी अपने वही खिलाई। तो उस रात के समय गणपत देवता जो है आए और कहने लगे कि हमको भूख लगी है, भूख लगी है। तो जेठानी जो है बोली कि बाबा हमारे घर में रूखा सूखा जो है वही है मेरे पास का, जो भी हमको भूख बहुत तेज लगी, लाओ हमको खाने के लिए दो। तो वो चावल का किनकी था उसी का बनाई थी चावल, तो दी गणेश भगवान को, खूब भरपेट खाएं। अपना खाने के बाद सोए हुए, फिर कहें आधी रात में उठे, कहें हमको अब लैट्रिन करना है, शौच जाना है, शौच जाना है। तो जेठानी बोली कि अच्छा ठीक है, आप अब कहाँ बाहर जाएंगे, हमारे तो बना नहीं है, कहीं यहीं घर में कहीं कर लीजिए, आंगन खुला पड़ा है, छत खुला पड़ा है। तो गणेश जी खूब घूम घूम के चारों तरफ शौच किए। उसके बाद जो है फिर आए, कहें अब हम कहाँ धुलें, कहाँ पोछें, तो कहे आइए मेरे मांग में ही पोछ लीजिए। तो वो उनके मांग में अपना पोछ लिए। फिर ऐसे कर रात बीता, सोए, गणेश जी भी सोए, ये भी सोई। फिर रात में देखी, सुबह उठी तो देखी गणेश जी चले गए थे और घर भर में खूब सोना अन्न धन सुख संपत्ति खूब भरा पड़ा हुआ था। अब ये समेटने में लगी हुई थी। तो देवरानी बहुत देर जब हुआ तो अपने बच्चों से कही जाओ देखो क्यों नहीं आई आज काम करने के लिए। तो जब बच्चे जिठानी के घर पे गए तो बोलने लगे कि जो है काम करने चलो, तो क्या अभी आज हम नहीं जा पाएंगे और हम काम कर रहे हैं, सब समेट रहे हैं। तो बच्चे आके अपनी माँ से कहने लगे कि वहाँ तो खूब धन संपत्तियाँ है, वो बटोरने में ही लगी हैं। अब देवरानी दौड़ी दौड़ी आई तो पूछने लगी ये कैसे चमत्कार हो गए, कैसे चमत्कार हुआ। तो बताएं कि रात में एक गणेश भगवान भेष साधु बाबा आए थे और वैसे सब कहने लगे। तो अभी भी इंतज़ार करने लगी किसी तरीके से हम भी करेंगे। तो इनके अंधन होते हुए और जब रात में गणेश भगवान आए तो कहे हमें भूख लगी है, तो भी चावल का किनकी बना के रखी थी। तो कहे यही खा लीजिए, मेरे घर में तो यही है। वो तो झूठ बोल रही थी, उनके घर सब भरा था, फिर भी बोल रही थी कि मेरे घर यही रखा हुआ है। तो गणेश जी का चलो जो रूखा सूखा हो तो वही खाएं। तो लेकर के खाएं। उसके बाद थोड़ी देर बाद बोले, आधी रात में बोले कि हमको शौच जाना है। तो कहें इतना खाली जगह पड़ा हुआ, जहाँ चाहिए वहाँ, यहाँ पूरा सब दरबार अपना खोल दी कि यहाँ भी कर लीजिए, यहाँ भी कर लीजिए, यहाँ भी कर लीजिए। उसके मन में तो लालच भरा हुआ था। तब गणेश जी किए, उसका कहे हम कहाँ साफ़ करें, कहाँ धुलाई करें। तो कहने लगी हमारे मांग में ही पोंछ लीजिए आप, और कहाँ बताएं। तो उनके मांग में पोछें। अब सुबह के समय जब उठें तो इनके लालच का फल था, इतना बदबू हर तरफ लैट्रिन दिख रहा था, इनके मांग में पोता था। अब ये धुलाइए बुझत कहे हमने हमारे लिए ऐसा कैसे हुआ। तो उसी समय गणेश भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि जो है तुम्हारे मन में लालच था, उसके मन में लालच नहीं था, जो था श्रद्धा से उसने खिलाया, इस वजह से उसका बरकत हुआ। तो संकट भगवान अगर भाव के भूखे होते, जिस भाव से आप उनके सामने प्रस्तुत कीजिए वैसे ही वो आपको मिलेगा। इसलिए गणेश भगवान के सामने सुख संपत्ति भरी रहे, सबकी इच्छा पूरी हो जाए। जय गणेश।